एक ऐसा महीना जिसे संसार में अशुभ कहकर ठुकरा दिया था, जिसका कोई नाम नहीं था, कोई सम्मान नहीं था, लेकिन फिर खुद भगवान विष्णु ने उसे अपना नाम दिया। आखिर कौन था वो अभागा महीना, और क्यों कहते हैं इस महीने में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी कई जन्मों के पाप मिटा देता है। आइए जानते हैं। सृष्टि की शुरुआत में जब चारों तरफ केवल अंधेरा था, तब भगवान विष्णु जी की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना की। उन्होंने पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया, सूर्य और चंद्रमा को गति दी, ऋतुएं बनाई, और फिर समय को व्यवस्थित करने के लिए पूरे वर्ष को 12 महीनों में बांट दिया। रचना के बाद ब्रह्मा जी ने वर्ष के सारे महीनों चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन को एक एक स्वामी दे दिया। ऐसे चैत्र से लेकर फाल्गुन तक हर महीने को एक विशेष स्थान मिला और महत्व मिला। किसी महीने में तपस्या का महत्व था, किसी महीने में भक्ति का, तो किसी महीने में दान और त्योहारों की महिमा थी। ऐसे सभी महीनों के पास एक स्वामी था, एक पहचान थी। लेकिन कुछ समय बाद ऋषियों ने देखा कि सूर्य और चंद्रमा की गति में अंतर है। सूर्य वर्ष लगभग 365 दिन का होता था, जबकि चंद्र वर्ष केवल 354 दिन का। हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर बच जाता था। धीरे धीरे ये अंतर इतना बढ़ने लगा कि ऋतुएं और महीने असंतुलित होने लगे। तब देवताओं और ऋषियों ने मिलकर निर्णय लिया कि इस अंतर को संतुलित करने के लिए समय समय पर एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ा जाएगा। एक महीना और जोड़ने से 13 महीना हो जाएंगे। अब लेकिन समस्या ये थी कि उस नए महीने का स्वामी कोई नहीं था। बाकी सब महीनों के अधिपति देवता थे, पर इस अतिरिक्त मास को किसी ने स्वीकार नहीं किया। लोग इसे अशुभ समझने लगे। जब भी वह महीना आता तो लोग विवाह रोक देते, नई कार्य शुरू नहीं करते, गृह प्रवेश तक टाल देते। लोग ऐसे उसे मलमास कहकर अपमानित करते। धीरे धीरे वह महीना खुद को अभागा समझने लगा। बाकी महीने त्योहारों और पूजा से सम्मान पाते थे, लेकिन अधिक मास आते ही लोगों के चेहरे उतर जाते थे। एक दिन दुखी होकर वह अधिक मास देवराज इंद्र के पास गए। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवराज, संसार मेरा अपमान करता है, कोई मुझे शुभ नहीं मानता, कृपा करके मुझे भी सम्मान दिलाइए। लेकिन इंद्र ने कहा, मैं स्वर्ग का राजा हूँ, लेकिन समय और महीनों का स्वामी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। निराश होकर अधिक मास सूर्यदेव के पास गए। सूर्यदेव ने भी वही कहा। चंद्रमा, वरुण, कुबेर, जिस देवता के पास भी वे गए, सबने उसे वापस लौटा दिया। अब उनका मन पूरी तरह टूट चुका था। लास्ट में वह रोता हुआ वैकुंठ धाम गया। वहां भगवान विष्णु जी शेषनाग पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। अधिक मास भगवान के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, प्रभु, संसार मुझे अपवित्र कहता है, कोई मुझे अपनाता नहीं है, मेरा कोई स्वामी नहीं है, इसलिए सब मेरा तिरस्कार करते हैं। अब आप ही मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने उनकी पीड़ा सुनी और उनके मन में दया का भाव आया। उन्होंने प्रेम से कहा, हे मास, जिसे संसार ठुकरा देता है वह मेरे सबसे पास होता है, तुम दुखी मत हो। अधिक मास ने रोते हुए कहा, प्रभु, मेरे पास न नाम है न सम्मान है। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, आज से मैं खुद तुम्हारा स्वामी बनता हूँ, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ, अब तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जैसे ही भगवान ने ये कहा, पूरा वैकुंठ दिव्य प्रकाश से भर गया। देवताओं ने फूलों की बारिश की। जिस महीने को संसार सबसे तुच्छ समझता था, वही अब भगवान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भगवान विष्णु बोले, जो भी व्यक्ति इस महीने में भक्ति करेगा, वह व्रत करेगा, दान देगा या कथा सुनेगा और सच्चे मन से मुझे याद करेगा, उसे कई गुना पुण्य प्राप्त होंगे। इस महीने में किया गया छोटा सा भी दान पुण्य भी अनगिनत पापों को नष्ट कर देता है। धीरे धीरे पृथ्वी पर भी पुरुषोत्तम मास की महिमा फैलने लगी। लोग इस महीने में गीता पाठ करने लगे, तुलसी पूजा करने लगे, दीपदान और दान पुण्य करने लगे। कहते हैं ये महीना केवल बाहरी कर्मों का नहीं, बल्कि मन की शुद्धि का महीना है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति विशेष फल देती है। कहते हैं एक गरीब ब्राह्मण था, जिसके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था। लेकिन जब पुरुषोत्तम मास आया तो उसने निश्चय किया कि वह पूरे महीने भगवान की भक्ति करेगा। वह रोज तुलसी माता को जल अर्पित करता, सूर्य भगवान जी को जल सींचता, भगवान का नाम जप करता। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उसकी श्रद्धा कभी नहीं टूटी। मास समाप्त होने के अंतिम दिन में एक वृद्ध साधु उसके घर आए। घर में वो थोड़ा अन्न बचा था, फिर भी ब्राह्मण ने वह सब साधु को प्रेम से खिला दिया। भोजन के बाद वह साधु मुस्कुराए और अपने वास्तविक रूप में आए। वे खुद भगवान विष्णु जी के
विष्णु ही थे। भगवान ने कहा, तुमने सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास का पालन किया, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कुछ ही समय बाद उस ब्राह्मण के जीवन के सारे दुख दूर होने लगे, लेकिन सबसे बड़ा वरदान उसे धन नहीं बल्कि मन की शांति मिली। भगवान के दरबार में वही सबसे बड़ा है जिसके मन में सच्चा प्रेम और सेवा की भावना हो। वैसे अंग्रेजी कैलेंडर में यह हर लगभग 3 साल यानी 32 महीने में एक बार आता है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी सुंदर सी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।